फंस जाओ, परेशान हो जाओ ना, तब मुझे याद करना, मैं तुम्हें बल भी प्रदान करूंगा और बुद्धि भी प्रदान करूंगा। और उसी समय घटोत्कच महाराज श्याम सुंदर भगवान का ध्यान करते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। और भगवान श्याम सुंदर का ध्यान किया, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करने लगे और घटोत्कच महाराज आंख बंद कर करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, भगवान अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं इस मौलवी से ऐसा कौन सा प्रश्न करूं जिस प्रश्न का उत्तर ये दे ना सके। और कृष्ण भगवान का भजन करने लगे, सुमिरन करने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। और भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करने लगे। और जैसे ही कृष्ण का सुमिरन किया, उसी समय एक विचार, एक प्रश्न घटोत्कच महाराज के मन में आया और वे पूछने लगे कि हे मृत्यु स्वरूपा मौरवी, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, उस प्रश्न का मुझे अगर तुम उत्तर दे दो तो मैं मान जाऊंगा। और अब प्रश्न करते हैं, आप सब लोग भी प्रश्न बड़े सावधान से सुनिएगा। कृष्ण का ध्यान किया और प्रश्न करने लगे कि हे मौरवी, एक अधम, नीची और महापापी आदमी ने विवाह किया और विवाह करने के बाद में उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ और पुत्री का जन्म होने के बाद ही उस कन्या को जन्म देने वाली मां चली गई। उस व्यक्ति की पत्नी मर गई और उस व्यक्ति ने, उस नीच महापापी व्यक्ति ने उस छोटी सी कन्या का पालन पोषण किया। और वो जब कन्या जवान हो गई, नवयुवती हो गई ना, तो एक दिन अपनी उस कन्या को देख करके उसके मन में पाप आया और जैसे ही मन में पाप आया बुद्धि बिगड़ गई। और बुद्धि बिगड़ करके जैसे ही बुद्धि बिगड़ी ना, उसने अपनी कन्या से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जैसे ही उस कन्या ने सुना, तब उस कन्या ने कहा कि आप मेरे पिताजी लगते हो, मैं आपसे कैसे विवाह करूं। तब उस महापापी के मन में पाप आया, बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ने के साथ उसने कहा कि देखो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें मैंने बचपन से पाला पोसा है और इसीलिए पाला पोसा है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। और वो जो कन्या जिसे अपने जन्म की कोई बात याद नहीं, उसने इस बात को सच मान लिया और उस कन्या ने उस महापापी व्यक्ति से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद में उसके घर एक जब कन्या हुई, तो बताओ वो कन्या उस व्यक्ति की पुत्री लगती है कि दोहित्री लगेगी। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मौरवी तुम दे दो। और जैसे ही इस प्रश्न को सुनाना, मौरवी की बुद्धि तो चकित हो गई, हार गई। अपनी चंद्रहास खड़ग को निकाला और खड़ग निकाल करके जैसे ही प्रहार करने लगी घटोत्कच महाराज को, तब घटोत्कच महाराज ने उसकी तलवार को पकड़ लिया और कहने लगे कि देखो, तुम मुझसे बुद्धि में परास्त हो गई हो और बल में भी मुझसे जीत नहीं सकती हो। और तलवार को छुड़ा लिया और तलवार को छुड़ा करके उसकी गर्दन पर रख दिया कि बताओ, अब तुम मुझसे बल में जीती कि नहीं, बुद्धि में जीती कि नहीं। मौरवी कहने लगी कि हे नाथ, आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बुद्धि में भी हार गई हूं और बल में भी आपने मुझे परास्त कर दिया है, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। और मौरवी ने
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कहा कि जब मेरा भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ था तब देवी कामाख्या ने स्वयं मुझे दर्शन देकर के उनसे युद्ध करने से मना किया था और कहा था कि पांडव वंश में एक युवक होगा, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हें बल और बुद्धि में परास्त करेगा उसकी पहचान ये होगी कि जो तुम्हें बल और बुद्धि में परास्त करेगा समझ जाना कि वो कोई और नहीं, वो पांडव वंशी ही है। और आज आपने मुझे बुद्धि और बल दोनों में परास्त कर दिया, अब आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। तब घटोत्कच महाराज कहते कि देखो मैं पांडव वंशी हूं और मेरे वंश में कभी किसी ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया, इस प्रकार का आचार और व्यवहार हमारे यहां नहीं रहा। और घटोत्कच महाराज मोरवी से कहने लगे, अरे चोरी छुपे विवाह करूं नहीं और ना लगाऊं कुल को दाग। हे मोरवी, तुम मुझसे विवाह करने की इच्छा कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे विवाह कर लूं, तो मेरे कुल में, मेरे परिवार में और मेरे पूरे खानदान में ना ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा होगा। और कहने लगे कि चोरी छुपे विवाह करूं नहीं और ना लगाऊं कुल को दाग और फूटे उसकी किस्मत प्यारी जो विवाह करे घर से भाग। हे देवी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, न कभी मैं ऐसा कोई काम करूंगा और न कभी ऐसा काम किसी को करना चाहिए। घटोत्कच महाराज बहुत सुंदर एक शिक्षा प्रदान करते हैं कि कभी व्यक्ति को घर से भाग करके विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा काम करता है ना, ये मान लेना कि उसकी किस्मत ही फूट गई है। फूटे उसकी किस्मत प्यारी जो विवाह करे घर से भाग। और आजकल कई बार प्राय देखने में आता है कि विवाह का अवसर आया और लड़की घर से भाग जाती है। मुझसे अभी शिव महापुराण में एक प्रश्न कर लिया गया, बोले पंडित जी आजकल ये जिसको देखो ना लड़कियां घर से भाग जाती है, तो ये कहां तक ठीक है? और ऐसी कन्याओं को कहो ना तो वे हमें उत्तर देती है कि देखो रुक्मणी जी भी घर से भागी थी ना, तो उन्हें श्याम सुंदर मिल गया, हमें भी हमारा श्याम सुंदर मिल जाएगा। मैंने कहा कि वो बात अलग थी, वो श्याम सुंदर थे, तुम जिनके साथ भागोगी पता नहीं वो श्याम सुंदर होगा कि वो कहीं का बंदर। जरूरी नहीं कि जिसके साथ तुम भाग रही हो वो श्याम सुंदरी हो सकता कहीं का बंदर भी। और कई बार विवाह का समय होता है और कन्याएं भाग जाती हैं। और ऐसी कन्याओं को मैं कहना चाहता हूं, ऐसी लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर से भाग जाने के कारण आप तो विवाह करके सुखी हो जाओगी, परंतु जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपको बचपन से लाड़ दुलार कर करके इस योग्य बनाया, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? और जो घर से माँ बाप को दुखी कर दे, जो अपने परिवार को दुखी कर करके किसी और से भाग करके शादी करे, ऐसी कन्या कभी भी सुखी नहीं हो सकती है साहब। आप अपने आसपास देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जो लड़की घर से भागी है वो बन गई अभागी है साहब। मुझसे पूछा जाता है, कई बार कहा जाता है कि कन्याएं लड़की बोझ होती है। पूछा गया कि पंडित जी बताओ लड़की क्या बोझ होती है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ लड़की बोझ होती है, परंतु कौन सी लड़की बोझ होती है? बोले वो लड़की बोझ होती है जो अपने माँ बाप के प्यार को बदनाम कर दे, जो अपने भाई की राखी को बदनाम कर करके चली जाए घर से, जो अपने दादा दादी के लाड़ को दुलार को बदनाम करके चली जाए ना, वो लड़की परिवार के लिए कभी कभी बोझ हो जाती है। प्रेम करना चाहिए, प्रेम का मना ही नहीं है। प्रेम राधा ने भी किया, प्रेम मीरा ने भी किया, प्रेम माता पार्वती ने भी किया साहब। परंतु प्रेम के कारण और ऐसे लोग जो भागी हुई लड़की से विवाह करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जो लड़की अपने माँ बाप के 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के लाड़
प्यार और दुलार को छोड़ करके आ गई ना, जिसने अपने माँ बाप के 20 साल के प्यार को नहीं देखा, जिसने अपने पिताजी के 25 साल के प्यार को नहीं देखा ना, उसे तुम्हें छोड़ने में 2 साल से ज्यादा लगने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी कन्याओं को घटोत्कच महाराज कहते हैं कि अरे मौरवी, मैं उस परिवार से, उस खानदान से, उस कुल से नहीं हूं कि मैं घर से भाग करके शादी करूं। हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जब भी शादी हुई है ना, विवाह हुआ है ना, तो बड़े बूढ़ों की मर्जी से हुआ साहब। और पूछना, जो यहाँ बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, उनका विवाह उनकी मर्जी से हुआ था कि उनके परिवार की मर्जी से? और जिन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया ना, उनमें कम से कम ये मान लीजिए कि 60% करीब करीब दुखी ही होते हैं साहब, क्योंकि उनके विवाह में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता, उनके विवाह में भाई के द्वारा हथलेवा नहीं, भाई के द्वारा कन्यादान नहीं होता, पिता के द्वारा कन्यादान नहीं होता, उनके घर में उनके विवाह में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं होता ना, तो ऐसा विवाह कभी सफल नहीं होता। इसलिए और घटोत्कच महाराज मौरवी से कहते हैं और कहने लगे कि हे मौरवी, अब आपका और हमारा विवाह हमारे माता पिता के सम्मुख, हमारे परिवार की उपस्थिति में ही होगा। और जाने लगे और कहने लगे कि अब तुम मुझे अपनी माया के द्वारा मेरे पिताजी के पास, मेरे परिवार के पास में ले जाओ। और कहने लगे, ओ अब घर हमको जाना होगा, आशीष सबका पाना होगा, शुभ मुहूर्त में होंगे फेरे, विधि विधान सब होंगे घने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। कुलवधु फिर तुम कहलाओगी, संग में मान मेरा बढ़वाओ, करेंगे हम सब सारी बातें, चलने की अब करो तैयार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। खाटू वाले बाबा श्याम, खाटू वाले बाबा श्याम। बोले श्याम प्यारे की। कहा घटोत्कच महाराज ने कि देवी, अब तुम मुझे अपनी माया के द्वारा मेरे पिताजी के पास, मेरे परिवार के लोगों के पास मिले चलो, वहीं तुम्हारे और मेरे शुभ मुहूर्त में हमारे होंगे फेरे, वहीं तुम्हारे और मेरे शुभ मुहूर्त में होंगे फेरे। और शुभ मुहूर्त में यहां पर हमारे परम मित्र योगेश जी जोशी आए हैं। भागवत जी की कई कथा आपने सुनी होगी, कई कथाएं गार्डन में होती हैं, कई लोग कथाएं अपने घर में कराते हैं, कई लोग कथाएं तीर्थ में कराते हैं। हमारे योगेश भाई ऐसे हैं जिन्होंने शमशान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कि योगेश भाई, बहुत सारी जगह थी कथा करने के लिए, बहुत सारी जगह थी, किसी मंदिर में कर लेते, किसी धर्मशाला में कर लेते। तब योगेश भाई का एक बहुत अच्छा सा जवाब उन्होंने मुझे दिया। बोले हरिओम भैया, बोले दूसरों के लिए तो सब करते हैं, जिंदे लोगों के लिए तो खूब कथाएं हुई, परंतु कोई मरे लोगों के लिए करे। और मैं उन लोगों के लिए कथा कर रहा हूं जिनका कोई नहीं, जो अतप्त घूम रहे हैं, जिनका आज तक मोक्ष ना हुआ है, ऐसे लोगों को कथा में सुनाऊंगा। और इन्होंने 7 दिन तक शमशान, अपने तराना शमशान भूमि में 7 दिन तक कथा की और समस्त पेट की निवृत्ति के लिए कथा की। बोले श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की। कुछ लोगों के मुंह में छाले हो गए हैं।
शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या पान खा रखा हो, सुपारी खा रखी हो, कई बार बैठे हैं नींद आ जाती है तो लौंग मुंह में रख लिया जाता है। पान सुपारी लौंग इलायची मुंह में ना हो और श्याम नाम मुंह में हो तो भगवान की जय जयकार तो बनती है। बोल श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की। और बस सिर्फ जीवन में इतना करना, भगवान श्याम सुंदर से इतनी प्रार्थना करना कि प्रभु आपके चरणों की सेवा हमें मिलती रहे। और भगवान की सेवा कहाँ मिलती है? बोले भगवान की सेवा या तो कथा में मिलती है, भजन में मिलती है और कीर्तन में। ये भजन कीर्तन, ये सत्संग भगवान श्याम सुंदर से मिलने का बहाना है साहब। इसलिए एक भक्त ने गाया है, ओ सांवरे से मिलने का, ओ श्याम जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ सांवरे से मिलने का, ओ सत्संग ही बहाना है। बोल श्याम प्यारे की हो। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। हो गोकुल में ढूंढा तुझे, हो मथुरा में पाया है। हो वृंदावन की गलियों में, हो वृंदावन की गलियों में मेरे राम का बसेरा है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। महलों में ढूंढा तुझे, वो झोपड़ी में पाया है। हो महलों में ढूंढा तुझे, वो झोपड़ी में पाया है। सुदामा की कुटिया में, हो सुदामा की कुटिया में वो मेरे श्याम का बसेरा है। सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है।
हो मोगरे की कलियों में, हो मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। मोगरे की कलियों में वो मेरे श्याम का बसेरा है। वो श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। बोले श्याम प्यारे की जय हो। हारे के सहारे की जय जय। तीन बाण धारी की जय हो। अच्छा, कुछ लोग अभी भी पड़ोसी का मुंह देख रहे हैं कि अपने को बोलने की जरूरत क्या है, अपना क्यों पेट्रोल खत्म करो। देखिए, भोजन भी स्वयं को करना पड़ता है और भजन भी। मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भराएगा और तुम रोटी खाओगे तो, और मैं समोसा खाऊंगा तो मेरा और तुम समोसा खाओगे तो। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति बोलता नहीं है और दो कारण से व्यक्ति की आवाज शरीर से बाहर नहीं आती है। कौन कौन सा कारण है? बोला, पहला कारण होता है जब व्यक्ति भूखा हो। भूखे आदमी से कह दिया जाए कि ले भगवान का नाम, ले भगवान का नाम, तो उसका बाप नहीं ले, क्योंकि भूखे भजन होवे ना गोपाला, ले लो अपनी कंठी। और बचपन से हमें सिखा दिया गया कि भूखा व्यक्ति, और देखिए जिस दिन उपवास होता है ना, उस दिन व्यक्ति को ज्यादा भूख भी लगती है और गुस्सा भी उस दिन ज्यादा आता है। तो पहला व्यक्ति वो जो भूखा हो, वो भगवान का नाम नहीं ले सकता है। और दूसरा वो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता है जिसने ज्यादा खा लिया हो। कहीं आप ज्यादा दाल बाफले लड्डू खा करके आ गए हो, पूरी खा करके आ गई हो, तो बड़ी समस्या होती है। और अभी मैं नानी बाई का मायरा कर रहा था बकानी में, झालावाड़ जिले की बकानी में नानी बाई का मायरा कर रहा था। तो एक अम्मा जी रोज मेरे सामने आकर के बैठती और 7 दिन तक मैंने जब नानी बाई का मायरा सुनाया, 7 दिन की कथा थी, वह भागवत जी, और सुबह दोपहर में भागवत जी हुआ करती थी और शाम को नानी बाई का मायरा हुआ करता था। तो मैंने अम्मा जी से पूछ लिया 6ठे दिन, अम्मा जी मैंने 6 दिन से भगवान की जय जयकार कराई, आपने एक दिन भी भगवान की जय जयकार क्यों नहीं कराई की? वो कहने लगी, पंडित जी अब तमार से कहीं छपाऊं, तब मारा नाना जैसा बच्चे जैसे हो। पहले आपके जैसे पंडित जी हमारे गांव में आए थे और वो कहते थे कि जोर से भगवान का नाम लो, जोर से भगवान का नाम लो। तो पंडित जी मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेती थी। गर्मी का समय था ना, और जैसे ही भगवान का मैंने नाम लिया और मेरे मुंह में मक्खी घुस गई, उस दिन के बाद से भगवान का नाम मैंने लेना। कभी मैं सोचता हूं कि कहीं मालूम भगवान ने उसकी सुन ली हो कि लोग जय जयकार करें और मुंह में मक्खी मच्छर न घुसे, तो भगवान ने कोरोना ला दिया कि मुंह पे मास्क लगाओ और खूब भगवान की जय जयकार। और यहां घटोत्कच महाराज लेकर के आए मोरवी को, और सुन बातें भीम पुत्र की धरा मायावी रूप, और घटोत्कच कांधे बिठाया कैसा होगा स्वरूप। घटोत्कच महाराज को कांधे के ऊपर मोरवी ने बिठा लिया। घटोत्कच कैसे? बोले महाबलशाली, घट के जैसा मस्तक और सर पे एक भी बाल नहीं। ऐसे घटोत्कच महाराज को मोरवी ने अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पे बिठा करके मोरवी जा रही। मुझसे पूछा गया, बोले पंडित जी कई बार मैं शहर में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पत्नी गाड़ी चलाती है और भाई साहब पीछे बैठे रहते हैं, तो कहां तक सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि यह कथा कह रही है कि मोरवी ने भी अपने होने वाले पति को कंधे पर बिठाया और खुद वाहन बन गई। और दोनों आए और वहां जैसे ही आए पांडवों के साथ में, वहां मोरवी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। और जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन मोरवी ने किया ना, तो प्रसन्न हो गई, भगवान को वंदन करने लगी कि हे श्याम सुंदर, आपकी ही कृपा से मेरा आज विवाह हुआ है। अगर आप उस दिन सुदर्शन चक्र से मुझे मार दिए होते ना, तो आज मुझे घटोत्कच जैसे स्वामी नहीं मिलते।
और वंदन करने लगी, प्रणाम करने लगी। इधर घटोत्कच महाराज ने भी भगवान कृष्ण को वंदन किया और कहने लगे कि भगवान, अगर आप बुद्धि और बल मुझे प्रदान नहीं करते, मुझे बुद्धि प्रदान नहीं करते ना, तो मैं इस मौरवी को हरा नहीं सकता था। इसने मेरे जैसे कई लोगों को मार दिया, परंतु प्रभु ये जो कुछ हुआ है ये सब आपकी कृपा से हुआ है। और घटोत्कच महाराज कहने लगे, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। उस दिन बुद्धि को देने वाले भगवान आप थे और बल को भी प्रदान करने वाले आप थे। और देख छवि श्री श्याम की सुंदर मनमोहक रूप, और नमन करूं मैं तुम्हारे चरण हे द्वारिका के भू। हे द्वारकाधीश भगवान, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। और भगवान श्याम सुंदर से घटोत्कच महाराज कह रहे हैं, श्याम सुंदर भगवान से घटोत्कच महाराज कहने लगे, मुझे श्याम सुंदर का सहारा न मिलता, अज्ञानी ही रहता ज्ञान नहीं मिलता। ये तेरी कृपा है किसने कन्हाई, तूने ही मेरी जोड़ी बनाई। है श्याम सुंदर, ये आपकी कृपा है, आपके कारण ही मेरी जोड़ी बनी है। और भगवान से कहने लगे, घटोत्कच महाराज की जितनी कृपा आपने मुझ पर बनाई है ना, बस ऐसी की ऐसी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। और हम सब जितने भक्त हैं श्याम सुंदर बाबा के चरणों में बैठे हैं, खाटू श्याम बाबा की कथा सुन रहे हैं, श्याम शर्मा परिसर के इस आंगन में बैठ करके सुन रहे हैं, और जो अथर्व चैनल के माध्यम से अपने मोबाइल पर, टीवी पर देख रहे हैं, उन सबको भी कहना चाहता हूं कि हम सब बाबा के चरणों में बैठे हैं, बाबा से प्रार्थना करें कि बस बाबा आपकी कृपा हम पर बनी रहे। और घटोत्कच महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, अरे इतनी ही कृपा सावरे बनाए रखना, अरे इतनी ही कृपा, हाँ इतनी ही कृपा सावरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मेरा जी। हो तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की हर बाजी, हो तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की हर बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा
लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। ओ भजन भाव के आगे ये जग फीका लागे, भाव के आगे बाबा सब फीका सा लागे। ओ भजनों की इस भूख को टकाए रखना, भजनों की इस भूख को टकाए रखना, और इसलिए कृपा सावरे बनाए रखना, इसलिए कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इसलिए कृपा सावरे बनाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। और यहां पर घटोत्कच महाराज प्रभु श्याम सुंदर के चरणों की वंदना कर रहे हैं। पांडव इत्यादि भी प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी ही कृपा है श्याम सुंदर, आपकी ही कृपा से सब संभव है। और भीमसेन जी कह रहे पुत्र जाओ हिडिंबा के पास, और समाचार ये माँ को सुनाओ कि बन गई है वो सास। कहने लगे कि जाओ घटोत्कच, अब अपनी माँ हिडिंबा के पास में जाओ और जाकर के अपनी माँ को समाचार सुनाओ। वो माँ हिडिंबा जो वन में भगवान श्याम सुंदर की भक्ति कर रही है, कृष्ण की भक्ति कर रही है, तब आराधना कर रही है, वो माँ के पास जाकर के समाचार सुनाओ। हमारे कृष्णकुंज विहार से हमारे निहाल सिंह जी और सीताराम जी भाई साहब आए, स्वागत है उनका भी। करण से भरत जी अन्ना साहब भी। श्याम सुंदर भगवान की। और यहां पर भीमसेन जी के कहने पर घटोत्कच महाराज अपनी मां हिडिंबा के पास जाते हैं और कहने लगे कि तुम अकेले मत जाना, मोरवी को भी साथ में ले जाना, क्योंकि तुम्हारी मां भी अपनी कुल वधु से मिल लेगी, अपने पुत्र की वधु से मिल लेगी। और कहने लगे पुत्र मोरवी को ले जाना, अपनी मां से तुम मिलवाना, और दोनों करना उसकी सेवा, क्योंकि सेवा से ही मिलता है मेवा। बेटा तुम जाना, अपनी मां से मिलवाना और अपनी मां की सेवा करना। जाओ वो वन में, हिडिंबक वन में, काम्यक वन में तपस्या कर रही है। और यहां जैसे ही घटोत्कच महाराज मोरवी को साथ में लेकर के अपनी मां हिडिंबा के पास में आते हैं, आए दोनों दुल्हा दुल्हन, तप में बैठी थी मां जिस वन, और शीश मैया के चरण झुकाया, अपनी दुल्हन से मिलवाया। अपनी मां से अपनी पत्नी को मिलवाया, परिचय करवाया कि मां ये तेरी पुत्र वधु है, ये तेरी परिवार की कुल वधु है। और हिडिंबा के चरणों में मोरवी ने वंदन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में
माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा भगवान कृष्ण की कृपा से तुम सदैव सुखी रहो, निरोग रहो और सदैव तुम्हारा कल्याण हो। और माँ के आशीर्वाद के लेने के बाद में घटोत्कच महाराज और मौरवी दोनों उस वन में रहने लगे, राज्य में रहने लगे और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और सुख से रहती